अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फ़ाइल हैंडलिंग की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ़ाइल हैंडलिंग बेसिकली होती क्या है। इसकी डिटेल तो इन शॉर्ट ही बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ जाने की ज़रूरत है फ़िलहाल हमें। और थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत देख लेंगे, जिसके अंदर सिर्फ आपको ये आइडिया हो जाए कि फ़ाइल हैंडलिंग बेसिकली हम करते क्यों हैं और हमें इसके करने से क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन वजूहात की वजह से हमें ये करने की ज़रूरत पड़ती है। आल दो कि हम स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग देख चुके हैं और उसके अंदर हम फंक्शंस को देख चुके हैं, और हमें ये थोड़ा सा हाउ नो है कि हम एक प्रोग्राम को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको बार बार किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के बाद भी हमें फ़ाइल हैंडलिंग की ज़रूरत क्या होती है, क्यों होती है, और ये डेटाबेस से किस तरह से डिफरेंट है और डेटाबेस क्या चीज़ है। आल्दो कि ये फाइल हैंडलिंग और डेटाबेस बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनको मैं रिलेट या इसको इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता चल सके कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि फ़ाइल हैंडलिंग और डेटाबेस के अंदर फ़र्क क्या है। फ़ाइल हैंडलिंग बेसिकली आप किसी भी फ़ाइल के अंदर मैनिपुलेट करते हैं डाटा को, और डाटा को स्टोर कर देते हैं अपने अंदर, अपने हार्ड के अंदर, आपके स्टोरेज मेमोरी के अंदर। ठीक है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी यही चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट फाइल इन्वॉल्व कर रहे होते हैं आप थोड़ी सी। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक मैनेजमेंट सिस्टम है सारा, जिसके अंदर आप क्यूरीज लगा रहे होते हैं, जबकि इसके अंदर फाइल हैंडलिंग के अंदर यू डोंट हैव एनी नीड, और इट डजेंट सपोर्ट क्यूरीज। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। डेटाबेस एक अलग से सॉफ्टवेयर है जिसको आप कनेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम्स के साथ। तो ये दिस इज फाइल हैंडलिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम डेटाबेस। इन फाइल हैंडलिंग यू डोंट हैव एनी नीड टू attach any third party tool like database management system or something else. सो इसके अंदर हम क्या बेसिकली कर रहे हैं कि वी आर जस्ट गोइंग टू ट्राई टू create a text file, to write something in the text file, and then to open and then close the file. These are the simple operation that we are going to do in this lecture. Now this time is for uh, using input output files. ठीक है। तो अ कंप्यूटर फाइल इज स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। ये परमानेंट स्टोर है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कैन बी यूज टू प्रोवाइड इनपुट डाटा टू अ प्रोग्राम और रिसीव आउटपुट डाटा। इसके साथ साथ ये इनपुट डाटा को भी स्टोर कर सकता है और आउटपुट डाटा प्रोवाइड भी कर सकता है, और दोनों काम भी कर सकता है। मस्ट बी ओपन बिफोर इट इज़ यूज। मैंने जैसे पहले भी बताया कि इसको ओपन करना है, फिर इसके अंदर राइट करना है, फिर इसको क्लोज करना है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसको आप हर प्रोग्राम के अंदर, हर फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं जनरल फाइल इनपुट आउटपुट, मतलब तीन क्या काम है। वही वाली बात जो मैंने पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये 3 पॉइंट्स के अंदर लिखी हुई है। ओपन द फाइल, यूज द फाइल, क्लोज द फाइल। यूज द फाइल के अंदर वी कैन डू multiple operations, like we can read the file, we can manipulate the file, we can modify the file, we can add something. In modification we can say that all the operations that are going to modify or to enhance the file can be done in this. We can delete also. We can delete the file, we can delete the word, we can delete the strings, or I mean to say character or whatever alphabet. तो ये चीज़ है जो हम कहते हैं कि जनरल फाइल इनपुट आउटपुट स्टेप्स जो है। अच्छा, अब नाउ इसके बाद बात करते हैं कि यूजिंग इनपुट आउटपुट फाइल्स क्या है। स्ट्रीम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन फाइल एंड programs. In C++, a stream is used to refer the flow of data a particular device to a program variable. The device here refers to files, keyword, console, memory array. ठीक है। In C++, these streams are treated as an object to support consistent access interface. Now मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम की बात की,
ये बेसिकली फ्लो ऑफ डाटा बताने के लिए होता है आपके पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर के प्रोग्राम्स वेरिएबल जो हैं वो आपके उनका फ्लो ऑफ डाटा किस तरफ है। इसके अंदर हमारे पास दो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती हैं। एक तो फाइल है वो इनपुट स्ट्रीम है रीड करना, और प्रोग्राम है आउटपुट स्ट्रीम है उस पर राइट करना। दो तरह से यूज़ होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एक प्रोग्राम है हमारे पास, उस प्रोग्राम के आगे क्या काम हो रहा है। प्रोग्राम इनपुट स्ट्रीम, फिर डिस्क फाइल आती है, फिर आपके आउटपुट स्ट्रीम बनती है। इनपुट स्ट्रीम यानी कि आप उसमें इनपुट देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है आउटपुट स्ट्रीम, जो कि आउटपुट बनती है टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट फाइल बन रही होती है। मतलब आपने प्रोग्राम बनाया सी प्लस प्लस में, उसके अंदर इनपुट दी, यहाँ पे क्रिएट हुआ, कुछ राइट हुआ, फिर वो डिस्क फाइल में स्टोर हुआ, फिर हमने जाके उसको सीन किया। तो ये क्या बन गई, एक फ्लो बन गई, ठीक है। अब हम डायरेक्टली प्रोग्राम से डाटा एक्सेस कर सकते हैं, आउटपुट स्ट्रीम देख सकते हैं, ठीक है। अब जाके डिस्क फाइल में जाएगा, फिर उसको इनपुट देंगे और फिर वो प्रोग्राम कंप्लीट ही साइकिल कंप्लीट करेगा। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ द फाइल हैंडलिंग। नाउ वी विल गो फॉर सम प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इनपुट आउटपुट सॉरी फाइल हैंडलिंग। क्लास ये प्रोग्राम है जो मैंने आप लोगों के सामने दिखाया है आप लोगों को। इसके अंदर बेसिकली पहले से ही बनाया हुआ है लेकिन मैंने क्लास में भी आप लोगों से जो प्रोग्राम डिस्कस किया था ये वही वाला है। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ एक फाइल को ओपन करके उसको मैनिपुलेट करके उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। फाइल ओपन करना, क्रिएट करना और ओपन करना एक ही वक्त में हो रहा है। फिर इसके बाद रीड करते, राइट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, फिर उसको क्लोज कर देते हैं। दीज आर द थ्री सिंपल ऑपरेशन दैट आई टोल्ड यू अर्लियर वी आर गोइंग टू एड्रेस इन दिस लेक्चर। सो पहली बात करते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हो गई। ये बेसिकली हम जब हम कंसोल पे आउटपुट इनपुट लेनी होती है तब हम ये यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसके साथ साथ एस स्ट्रीम को भी यूज़ करेंगे, यानी कि फ़ाइल स्ट्रीम को। स्ट्रीम के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि फ़ाइल स्ट्रीम जो होती है, स्ट्रीम जो भी होती है वो फ्लो ऑफ डाटा बताती है, प्रोग्राम्स वेरिएबल्स वट एवर। अच्छा, अब हम इंट मेन में बात करते हैं। इंट मेन क्या चीज़ है? इंट मेन जो है मेन फंक्शन है, यानी कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर आना होता है तो आप मेन गेट से एंटर होते हैं, उसके बाद किसी डिपार्टमेंट में एडमिन डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में आप जाते हैं। उसके बाद आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो वो करते हैं। ये फंक्शंस की सूरत में भी हो सकता है, ये सिक्वेंशियल भी हो सकता है, ये किसी भी सूरत में हो सकता है। अब बात करते हैं कि ऑफ स्ट्रीम माई फाइल, ये एक फंक्शन है ऑफ स्ट्रीम, यानी कि फाइल स्ट्रीम के लिए है। आउटपुट फाइल स्ट्रीम, पहले आउटपुट क्रिएट की, यानी कि आउटपुट फाइल, यानी कि आपको याद होगा जो मैंने डायग्राम आपको शो कराई थी, डायग्राम शो कराई थी, उसके अंदर यहाँ पे आपको आई थिंक शो भी हो जाएगी अभी। जो डायग्राम बताई थी उसमें लेफ्ट की तरफ फ्लो जा रहा था, यानी कि इनपुट आउटपुट हो रहा था, पहले आउटपुट शो हो रहा था, आउटपुट सॉरी शो हो रहा था, फिर बोल रहा हूँ मैं कि आउटपुट शो हो रहा था, आउटपुट की फाइल क्रिएट कर रहे थे, और क्रिएट करने के बाद हम नेक्स्ट फाइल पे जाते हैं, यानी कि फिर हम डिस्क पे जाते हैं। वो सेव कहाँ होती है? वो फाइल जाके हार्ड पे हमारी सेव होती है, और उस सेव होने के बाद उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? इनपुट दे रहे होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कि आपकी फाइल को क्रिएट करता है, क्रिएट करने के बाद आपको बताता है कि ये फाइल कहाँ पे सेव होगी। अब कहाँ पे सेव होगी ये कौन बताता है? ये आपने खुद बताना है, यानी कि जहाँ आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जहाँ पे आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, वहाँ पे जाके देखें, या आपने जहाँ पे अपने प्रोग्राम की फाइल बनाई है, बेसिक फाइल, वहाँ पे आप जाके देखें तो ये माई फाइल सॉरी civil.txt के नाम से वहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है। इस तरह से ये काम हो रहा होगा। और फिर जाके तीसरा ऑप्शन जो आता है माई फाइल डॉट क्लोज, यानी कि माई फाइल डॉट क्लोज हो जाती है। उस क्लोज में क्या होता है? वो फाइल जो है वो आपकी बंद हो जाती है, यानी कि क्लोज हो गई। आपने जो फाइल की है, बनाई है, वो वहाँ पे जाके बंद हो गई, और वहाँ बंद होने के बाद क्या होता है?
आप अब उसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते वट एवर। अब आप ये चाहते हैं कि मैं उसके अंदर दोबारा से कोई एक्शन परफॉर्म करूं, कोई भी चीज़ परफॉर्म करूं तो वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन करने के लिए आपको बनाने के लिए दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फाइल ओपन करनी पड़ेगी, माई फाइल लिख के उसके अंदर एडिशन जो भी आप करना चाहें फिलहाल वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसके अंदर लिखेंगे, तो इस तरह से आप जाके एक साइकिल को कंप्लीट करेंगे। क्लास अगर मैं अब बात करूं इस चीज़ की कि हमने इसके अंदर राइट किस तरह से करना है, मैं अगर हो सका तो मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि फ़ाइल किस तरह से कहाँ पे बनी। अभी हमने सेम एक फ़ाइल जैसे क्लास में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि फ़ाइल civil डॉट टेक्स्ट बन गई थी, और अब उसके अंदर मैं समथिंग गोइंग टू राइट। तो ये वाली लाइंस तो हमने पहले एग्जीक्यूट करके देख ली हैं, और अब मैं इसके अंदर एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट नम, सही है, सी इन नम वट एवर। अब मैं सी आउट करवा रहा हूँ, सी आउट एंटर एनी नम। इस चीज़ को मैंने सिर्फ आउटपुट करवाना है, यहाँ सॉरी सेमीकोलन लगाना भूल गया, कॉलन लगाना भूल गया, इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ मेरे पास आउटपुट क्या आती है। अब इसके अंदर आउटपुट आई एंटर एनी नंबर, यहाँ मैंने देखे टू इनपुट किया, प्रोग्राम बंद हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने फाइल के अंदर जहाँ पे ये सब कुछ बना हुआ है, तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि क्या बनता है वहाँ पे। यहाँ पे सिविल के नाम से ये प्रोग्राम बना हुआ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैं फिर इसे बंद करता हूँ। ये मेरे पास वैसे डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, तो इसमें मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आपका जहाँ भी प्रोग्राम रखा हुआ होगा आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब मैंने इस वेरिएबल को स्टोर करना है अपनी फाइल हैंडलिंग की उस फाइल में, यानी टेक्स्ट फाइल के अंदर, जिसका नाम वो है सिविल है। द सेमेस्टर ऑफ दिस क्लास इज num and and subject is programming fundamentals, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगी, मैंने 1 लिखा। अब मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ देखने के लिए कि आउटपुट क्या आएगी, तो ये मैंने सिविल ओपन किया, तो ये देखें द सेमेस्टर ऑफ दिस क्लास इज़ 1 एंड सब्जेक्ट इज़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अच्छा, अब उसके अंदर स्पेस क्योंकि आ रही नहीं आ रही, तो उसको सेट करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी दे दिया ताकि समझ आ जाए। तो इनपुट के लिए मैंने सी इन ही लिखा और उसको दोबारा मैंने एडिट करके दिखा दिया, या उसको टू रखा। अब मैं जब इसमें आता हूँ सिविल में देखा, तो ये देखें द सेमेस्टर ऑफ दिस क्लास इज़ 2 एंड सब्जेक्ट इज़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या कह लें उसे, 2 है, सेमेस्टर 2 है, और सब्जेक्ट जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है। तो इस तरह से आपका ये जो काम है ये हो रहा है इस फाइल के ज़रिए। अब इस फाइल के ज़रिए आप देख सकते हैं छोटा सा कोड है, डेटा को स्टोर कर रहा है। इसी तरह इसमें लूप लगा के आप सेव कर सकते हैं। अगर आप कहें लूप लगानी है तो हम लूप लगा के भी देख सकते हैं, ताकि एक काम जल्दी से हमारा छोटा सा हो जाए। फॉर नम इक्वल टू ज़ीरो, नम लेस देन इक्वल टू 10, और नम प्लस प्लस। अच्छा, मैं इस वाली लाइंस को ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारा एग्जीक्यूट हो जाए प्रोग्राम, और ये कितनी दफ़ा रन होगा ये देखना है। यहाँ पे मेरे पास कुछ शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब टेक्स्ट फाइल, सॉरी मैंने बंद नहीं की थी इसे, अब इसे मैं करने जा रहा हूँ। ये देखें 0 1, ये गलत हो गया थोड़ा सा, मैं थोड़ा दोबारा ज़रा कोड इसे देख लो। यहाँ मैंने ना /n नहीं लगाया जिससे मुझे पता नहीं चल रहा, तो
बल्कि मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। मुझे तो न्यू लाइन की ज़रूरत है सिर्फ। तो अब मैं इसको आउटपुट देखूंगा कि क्या आ रहा है। मैंने लूप लगा के भी देख लिया। अब इसके अंदर जो फाइल शो हो रही है वो क्या हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो मैं आउटपुट चाह रहा था वो आउटपुट इसमें आ रही है। तो क्लास ये लेक्चर मतलब ये आपके सामने प्रोग्राम है और ये इसकी आउटपुट है। इस तरह से हम लूप भी लगा सकते हैं, इस तरह से हम वो तमाम तर चीज़ें जो हमने उसके अंदर की थी, यानी कि जो हमने पहले इससे पहले कर चुके हैं, फंक्शंस को कॉल करना, फंक्शन वेरिएबल को स्टोर करना, या हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करना, वो तमाम तर चीज़ें इधर हम यूज़ बाकायदगी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या इसके अंदर इसका मतलब हमने डिटेल के अंदर देख चुके हैं कि इसका बेनिफिट्स ओवर ओवर यानी कि कह लें कि हम वो देखते हैं, पहले प्रोग्राम करते रहे हैं, कंसोल पे रन करते रहे हैं, उसके ऊपर क्या बेनिफिट्स हैं इसको। तो जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं कि हमने प्रोग्राम को रन करना है, रन करने के बाद उसे कहीं सेव करने की बात आती है, तो हम कहीं सेव नहीं कर पा रहे थे उसे। हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ ये कर रहे थे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास कंसोल पे शो होगा, और कंसोल पे शो होने के बाद जब हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो वो क्लोज हो जाएगा और वो जो आउटपुट है वो कहीं सेव नहीं होगी। अब आपके सामने मैंने ये प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम रन कर लिया, रन करने के बाद बंद कर दिया, मतलब मैंने कंसोल बंद किया हुआ था, मतलब फ़र्ज़ किया कि बना हुआ था, तो मैंने जितने भी कंसोल प्रोग्राम थे, कंसोल प्रोग्राम्स यानी आउटपुट जहाँ पे आ रही थी, वो सारी मैंने क्लोज़ कर दी। क्लोज़ करने के बाद जब आपके पास फाइल पड़ी हुई है कहीं, फाइल के लिए ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप जाके प्रोग्राम को ओपन करें, डेव सी प्लस प्लस टर्बो या कोड ब्लॉक को यूज़ करें। आपको ये यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ज़रूरत है कि आप क्या करेंगे, आप जाके सिर्फ प्रोग्राम ओपन करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम ओपन करेंगे, प्रोग्राम ओपन सॉरी फाइल ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के बाद आप ये देख लेंगे कि यार इसके अंदर ये चेंजेस हुई थी, ये मैंने की थी। अब क्वेश्चन ये, क्या मैं एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम के फाइल जो क्रिएट हुई है उसके अंदर एडिट कर सकता हूँ? तो जी हाँ, मैं इसमें भी एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि क्या इम्प्लिसिटली एक फ़ाइल को मैंने बनाया था, यानी इम्प्लिसिटली मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने प्रोग्राम को रन किया था तब जाके मैंने एक प्रोग्राम को बनाया था, उसकी मैं वो कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, उसके अंदर बता सकता हूँ। तो जी हाँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मतलब मैंने एक फ़ाइल बना ली, मैं उसको रीड भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, फिर उसको क्लोज भी कर सकता हूँ। तो दिस इज़ द थिंग दैट यू कैन डू विद फाइल हैंडलिंग। ठीक है, अब हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करनी है, ये वेरी करता है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि एक प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग कर रहा होता है सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर, तो या जावा के अंदर, तो वो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ बनाता है, इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। फ़र्ज़ किया, लेट्स सपोज मैंने कोई एड्रेस बुक बनानी है, मैं इसके अंदर बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कोई ऐसी टेम्प्रेरी तौर पे छोटी सी फाइल को सेव करना है, तो मैं इसके अंदर सेव कर लेता हूँ। जबकि वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे होते हैं, वेरिएबल जस्ट उसकी लाइफ तब तक होती है जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब उस प्रोग्राम को सारा कहीं पे इम्प्लीमेंट करना, लेट्स सपोज आपको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था टिक टैक टो, उसके हाई स्कोर को आपने सेव करना है, पिछले हाई स्कोर को सेव करना है, कहाँ करेंगे, वो आप फाइल हैंडलिंग के जरिए उसमें सेव कर देंगे। और जब आपको उस हाई स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रीड करवा लेंगे कि यहाँ पे ये शो करे। अब यहाँ तक, अभी तक तो हमने इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम जाके तमाम तर जो हमारा वो है आउटपुट किस तरह से शो करवानी है वो करवाएंगे। अभी तक तो हमने इनपुट लेना सीखी, उसके अंदर एडिट करना देखा। अब क्या होगा, हम इसके अंदर कोई भी फाइल हमारे पास पड़ी हुई है उसको किस तरह से शो करवाना है वो देखेंगे। तो वो शो किस तरह से होगी वो हम इसी लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर के बाद देखेंगे। और फिलहाल जो हमने किया है अभी तक उसके लिए इतना ही है। आप लोग इस पूरे लेक्चर्स को अच्छी तरह से फॉलो करें, अच्छी तरह से देखें। नहीं समझ आता तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जब चाहें,
कोई बात नहीं समझ आती, कोई बात पूछनी हो, तो आप मेरे से किसी भी वक्त वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पॉइंटर्स को देखना है, स्ट्रक्चर्स को देखना है, और एक इसका एक और अलग टॉपिक है। यहीं तक हमारा इसका सारा सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम इसको कंपाइल कर देंगे पूरे कोर्स को, जिसके अंदर हमने तकरीबन तमाम तर चीज़ें पढ़ ली हैं। अब तक के लिए इतना ही। लेक्चर्स को पूरी तरह से फॉलो किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।